मैं कुछ ऐसी इस्लामिक जानकारी पूछूंगा आपसे जो इंसानी माशरे में बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं। आपको कुरान और हदीसों के हवाले से ठोस तथ्य पेश करने होंगे। बिल्कुल, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं कुरान की आयतों और प्रामाणिक हदीसों के आधार पर ही आपको सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपकी बात से सहमत हूं कि मानवीय समाज मुआशरे में आज कई ऐसी चीज़ें प्रचलित हैं जिनका बारीकी से विश्लेषण ज़रूरी है। आप अपना पहला विषय या सवाल पेश करें। इस समस्या को हम साक्ष्यों के जरिए स्पष्ट कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं अधिक मात्रा में ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जो कि लोगों के साथ अपने पैसे और ताकत के दम पर अत्याचार कर रहे हैं और फिर हज और उम्रा कर रहे हैं और अपने मन में ये खिचड़ी पका रहे हैं कि मैंने जो लोगों के ऊपर अत्याचार करे हैं वो मेरे हज और उम्रा करने से खत्म हो गए हैं। अब मैं बिल्कुल साफ पाक हूं। क्या उन लोगों का ये सोचना उनकी कामयाबी है? इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार ऐसे लोगों का ये सोचना न केवल गलत है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी और धोखे के समान है। कुरान और हदीस के स्पष्ट प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि इबादत जैसे हज और उम्रा से केवल वे गुनाह माफ़ होते हैं जो अल्लाह और बंदे के बीच होते हैं, लेकिन हुकूक उल इबाद, लोगों के अधिकार तब तक माफ़ नहीं होते जब तक पीड़ित व्यक्ति खुद माफ़ न कर दे। इस संदर्भ में ठोस तथ्य निम्नलिखित हैं। 1. हुकूक उल इबाद, लोगों के अधिकार का सिद्धांत। इस्लाम में गुनाहों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। हज और उम्राह से हुकूकुल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी तो माफ़ हो सकती है, लेकिन लोगों पर किए गए अत्याचार हुकूकुल इबाद तब तक माफ़ नहीं होते जब तक कि जालिम उस व्यक्ति से माफ़ी न मांग ले या उसका हक वापस न कर दे। 2. हदीस मुफलिस, कंगाल कौन है? सही मुस्लिम की एक प्रसिद्ध हदीस इस स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कंगाल कौन है? सहाबा ने कहा, जिसके पास पैसा और सामान न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का कंगाल वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा होगा। फिर उसकी नेकियां इन पीड़ितों को दे दी जाएंगी। अगर उसकी नेकियां ख़त्म हो गईं और हकदार बाकी रहे तो पीड़ितों के गुनाह उस जालिम के खाते में डाल दिए जाएंगे और उसे जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। सही मुस्लिम 2581। 3. तौबा, प्रायश्चित की शर्तें। इमाम नववी और अन्य बड़े विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी इंसान का हक मारा गया है तो तौबा के 3 बुनियादी नियमों के अलावा चौथी शर्त यह है कि मजलूम पीड़ित का माल या हक उसे वापस किया जाए या उससे माफ़ी मांगी जाए। बिना इसके हज या कोई भी इबादत उस अत्याचार का बोझ कम नहीं कर सकती। 4. कुरान का रुख। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और तुम आपस में एक दूसरे का माल नाहक गलत तरीके से न खाओ। सूरा अल बकरा 188। निष्कर्ष, जो लोग ताकत के दम पर अत्याचार करते हैं और समझते हैं कि हज करने से उनका स्लेट साफ हो गया है, वे वास्तव में अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अल्लाह सब जानता है। अत्याचार करना एक कर्ज की तरह है जो केवल अदायगी या माफ़ी से ही उतरता है। ऐसे लोगों की सोच उनकी कामयाबी नहीं, बल्कि रूहानी नाकामी है। इस समस्या को केवल पीड़ितों के हक की अदायगी और सच्ची तौबा से ही समाप्त किया जा सकता है। अच्छा, ये बात और बताओ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी के 1 लाख रुपए की बेईमानी करके उनमें से 10-20 हजार रुपए मस्जिद मदरसे में दे देते हैं और बाकी 80 हजार को शुद्ध हलाल समझकर गटक जाते हैं। तो क्या उनका ये कदम सफलता की ओर जाता है? इस्लाम के कानून और शरीयत की रोशनी में ये सोच न केवल गुमराह करने वाली है, बल्कि ये अल्लाह के साथ मजाक के समान है। हराम कमाई का एक हिस्सा अल्लाह के नाम पर दे देने से बाकी रकम कभी हलाल या शुद्ध नहीं हो सकती। इस विषय में ठोस तथ्य और प्रमाण निम्नलिखित हैं। 1. हराम माल से सदका, दान स्वीकार नहीं होता। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट रूप से फरमाया है कि अल्लाह केवल वही चीज़ स्वीकार करता है जो शुद्ध और हलाल हो। बेशक अल्लाह पाक है और वो केवल पाकीज़ा हलाल चीज़ ही कबूल करता है। सही मुस्लिम 1015। एक और हदीस में जिक्र है, जो शख्स हराम तरीके से माल जमा करता है और फिर उसे अल्लाह की राह में सदका दान करता है, उसे इसका कोई सवाब पुण्य नहीं मिलेगा, बल्कि उस पर गुनाह का बोझ बना रहेगा। सही इब्न हिब्बान। 2. हराम और हलाल का मिश्रण। इस्लामी न्याय शास्त्र अफ़ीक़ का ये बुनियादी सिद्धांत है कि हराम के मेल से हलाल भी दूषित हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए की बेईमानी करता है तो वह पूरी रकम मलूके गैर दूसरे की संपत्ति है।
उसमें से 20,000 रुपये मदरसे में देने का मतलब ये नहीं है कि उसने अल्लाह को पार्टनर बना लिया या रिश्वत दे दी। वो पूरे 1,00,000 रुपए का अपराधी है। 3. मस्जिद और मदरसे की पवित्रता। मस्जिद और मदरसे अल्लाह के घर और दीन के केंद्र हैं। इनमें हराम माल लगाना हकीकत में उन पवित्र स्थानों की तौहीन, अपमान करना है। उलेमा विद्वान फरमाते हैं कि जिस तरह नापाक पानी से कपड़े धोने से कपड़ा साफ नहीं होता, उसी तरह हराम माल से दी गई ज़कात या सदका इंसान के गुनाहों को साफ नहीं कर सकता। 4. कुरान की चेतावनी। अल्लाह ताला सूरा अल-बकरा में फरमाता है, ऐ ईमान वालों, जो कुछ तुमने हलाल तरीक़े से कमाया है उसमें से पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च करो। सूरा अल-बकरा 267। यहाँ पाकीज़ा हलाल की शर्त अनिवार्य है। बेईमानी का माल अल्लाह की राह में देने का कोई वजूद ही नहीं है। 5. सफलता या बर्बादी। ऐसे लोगों का यह कदम सफलता की ओर नहीं बल्कि तबाही की ओर जाता है। इसके 2 बड़े नुकसान हैं। दुआ की नामंजूरी। हदीस में आता है कि जो व्यक्ति हराम खाता है और हराम पहनता है, उसकी दुआएं अल्लाह के दरबार में स्वीकार नहीं की जाती। मजलूम का हक। क़यामत के दिन वो व्यक्ति उस 1,00,000 रुपए के मालिक के सामने खड़ा होगा। वहाँ 20,000 रुपए का दान उसके काम नहीं आएगा, बल्कि उसे अपनी नेकियां देनी होंगी। निष्कर्ष, उनका ये सोचना कि 20,000 रुपए देकर बाकी 80,000 रुपए हलाल हो गए, शैतान का दिया हुआ एक धोखा विश्वास है। बेईमानी के पैसे को शुद्ध करने का केवल एक ही तरीका है, पूरी की पूरी रकम उसके असली मालिक को वापस लौटाई जाए और सच्चे दिल से तौबा की जाए। इस समस्या को केवल ईमानदारी और हलाल रोजी की फिक्र से ही समाप्त किया जा सकता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मैंने जिसके साथ बुरा किया है, मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा, उससे माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लूंगा, तो क्या ऐसा करने से अल्लाह उसे माफ कर देगा? ये सोचना कि किसी इंसान का हक मारने के बाद उससे माफ़ी मांगे बिना केवल अल्लाह से तौबा कर लेना काफ़ी है, पूरी तरह से गलत और इस्लामी सिद्धांतों के विरुद्ध है। अल्लाह की बारगाह में ऐसी तौबा तब तक स्वीकार एक्सेप्ट नहीं होती जब तक कि उस व्यक्ति मजलूम का मामला सुलझ न जाए। कुरान और हदीस के हवाले से इसके ठोस तथ्य यहाँ दिए गए हैं। 1. तौबा की अनिवार्य शर्तें। इस्लामी विद्वानों जैसे इमाम नववी ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में तौबा की शर्तें तय की हैं। यदि गुनाह का संबंध किसी इंसान से है तो तौबा के 4 स्तंभ हैं। 1. उस गुनाह को तुरंत छोड़ देना। 2. उस पर शर्मिंदा होना। 3. आइंदा वो गुनाह न करने का पक्का इरादा करना। 4. हकदार का हक लौटाना या उससे माफ़ी मांगना। यदि चौथी शर्त पूरी नहीं होती तो पहली 3 शर्तें बेकार हैं। 2. अल्लाह का अधिकार, बनाम बंदों का अधिकार। अल्लाह गफूर उर रहीम, अत्यंत दयालु है। वो अपने अधिकारों जैसे नमाज छोड़ना या रोज़ा न रखना को तो अपनी रहमत से माफ़ कर सकता है, लेकिन उसने ये नियम बनाया है कि बंदों के अधिकार हुकूक उल इबाद में वो तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक पीड़ित व्यक्ति माफ़ न कर दे। हदीस में आता है कि शहीद, जिसका दर्जा बहुत ऊंचा है, के भी तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं सिवाय कर्ज के, क्योंकि कर्ज बंदे का हक है। सही मुस्लिम 1886। 3. क़यामत के दिन का फैसला। अगर कोई व्यक्ति दुनिया में अपनी अकड़ ईगो की वजह से मजलूम से माफ़ी नहीं मांगता तो मामला क़यामत पर टल जाता है। सही बुखारी की रिवायत है, जिस किसी ने अपने भाई की प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन या किसी और चीज़ में उसके साथ अन्याय किया हो तो उसे चाहिए कि आज ही दुनिया में उससे माफ़ी मांग ले, इससे पहले कि वो दिन आए जब न दिनार होंगे न दिरहम पैसे। सही बुखारी 2449। वहाँ फैसला नेकियों से होगा, जालिम की नेकियां मजलूम को दे दी जाएंगी। 4. अहंकार, तकब्बुर की मनाही। मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा, ये सोच अहंकार, एरोगेंस की निशानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो व्यक्ति जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अहंकार होगा। सही मुस्लिम 91। जब इंसान अल्लाह के सामने सजदा करता है और माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसे हुक्म देता है कि अपनी गलती की सुधार उस बंदे से करे जिसका उसने दिल दुखाया है। निष्कर्ष, जो व्यक्ति मजलूम से माफ़ी मांगे बिना अल्लाह से तौबा करता है वो वास्तव में तौबा नहीं कर रहा बल्कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। अल्लाह ऐसी दिखावे की तौबा पसंद नहीं करता। कामयाबी इसमें है कि दुनिया में ही शर्मिंदगी उठाकर अपना मामला साफ कर लिया जाए, वरना आखिरत की शर्मिंदगी बहुत भारी होगी। इस समस्या को केवल अपनी अना ईगो को मारकर मजलूम से सुलह करने से ही समाप्त किया जा सकता है। ये तो मुझे नहीं पता कि किसी हदीस से साबित है या नहीं, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि इतने लोग हज करते हैं
और फिर वापस आकर फिर उन्हीं तौर तरीकों पर चलने लगते हैं जो पहले से करते चले आ रहे थे, जैसे झूठ बोलना, अपने से कमजोर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हज करने के बाद अगर इंसान के अंदर रसूले पाक के नक्शे कदम पर चलने की आदत नहीं आई, तो अल्लाह ताला ने उसका हज कबूल नहीं किया। क्या ये सत्य विचार आता है मेरे दिल में या काल्पनिक? आपका ये विचार काल्पनिक नहीं, बल्कि हकीकत और इस्लामी रूहानियत स्पिरिचुअलिटी के बिल्कुल अनुकूल है। आपके दिल की ये गवाही कुरान और हदीस के उन पैमानों पर खरी उतरती है जो किसी भी इबादत की मकबूलियत, स्वीकार्यता के लिए तय किए गए हैं। इसे हम इन ठोस तथ्यों से समझ सकते हैं। 1. हज ए मबरूर की निशानी। इस्लाम में उस हज को हज ए मबरूर कहा जाता है जो अल्लाह के यहाँ स्वीकार हो चुका हो। उलेमा और मुहद्दिसीन, हदीस के ज्ञाता ने हदीसों की रोशनी में हज ए मबरूर की सबसे बड़ी निशानी ये बताई है कि इंसान जब हज से वापस आए तो वो दुनिया से बेजार, बचा हुआ हो और आखिरत की तरफ रागिब झुका हुआ हो। उसके अखलाक पहले से बेहतर हो जाएं और वो गुनाहों को दोबारा न करे। अगर कोई व्यक्ति वापस आकर फिर वही जुल्म और झूठ शुरू कर देता है तो ये इस बात की दलील सबूत है कि उसके हज ने उसके दिल की काया पलट नहीं की। 2. इबादत का असल मकसद तक़वा। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है, सूरा अल-अंकबूत 45। इसी तरह हज का मकसद भी इंसान को अनुशासन और अल्लाह का डर, तक़वा सिखाना है। अगर हज करने के बाद भी इंसान के अंदर से कमज़ोरों पर जुल्म करने की आदत नहीं निकली तो इसका मतलब है उसने केवल सफ़र किया है, हज नहीं। उसने काबा का तवाफ़ तो किया, लेकिन उसके दिल ने अल्लाह की तौहीद और इंसाफ का तवाफ़ नहीं किया। 3. हदीस का प्रमाण, अमल और इखलास। हज़रत हसन बसरी रह से जब पूछा गया कि हज मबरूर क्या है तो उन्होंने फरमाया, इसका मतलब यह है कि बंदा वापस आए तो दुनिया से किनारा कर चुका हो और आखिरत की फ़िक्र करने वाला बन जाए। हज एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह है। यदि कोई ट्रेनिंग लेने के बाद भी वही गलतियां करे जो वो ट्रेनिंग से पहले करता था तो दुनियावी एतबार से भी वो ट्रेनिंग नाकाम मानी जाती है। ठीक इसी तरह रूहानी एतबार से भी उसका हज मशकूक, संदेहजनक हो जाता है। 4. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम। आपने बिल्कुल सही कहा कि रसूल पाक के नक्शे कदम पर चलना ही कामयाबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के खुतबाए हज्जतुल विदा में बार बार ताकीद की थी, लोगों के खून और उनके माल एक दूसरे पर हराम हैं। तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए अच्छा हो। निष्कर्ष, आपका ये विचार कि हज के बाद बदलाव न आना हज की नामंजूरी का संकेत है, पूर्णतः सत्य है। जो लोग हज को केवल एक टैग या गुनाह धोने की मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपनी आदतों में सुधार नहीं लाते, वे दरअसल अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। अल्लाह केवल दिखावे की क्रियाएं, रिचुअल्स नहीं देखता, वो दिलों के हाल और उनके बाद के अमल देखता है। इस समस्या को केवल इस एहसास से समाप्त किया जा सकता है कि हज जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नेक जीवन की शुरुआत है। यानी जो इंसान हज करने के बाद रसूल पाक के नक्शे कदम पर नहीं चला, तो उसके लिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उसका हज करने में खर्च किया हुआ पैसा बिल्कुल बेकार गया और वो हज नहीं करके आया, बल्कि मक्के मदीने का गहीना करके आया है। जैसे किसी रिश्तेदारी में गहीना करके आते हैं, वहां भी सिर्फ पैसा ही खर्च होता है, मिलता कुछ नहीं है। आपका ये विश्लेषण इस्लामी रूहानियत और हकीकत के आईने में बिल्कुल सटीक है। आपने जिस गहीने, भ्रमण या रस्म अदायगी शब्द का इस्तेमाल किया है वो उन लोगों की स्थिति को बखूबी बयान करता है जो हज के रूहानी मकसद को छोड़कर इसे मात्र एक शारीरिक यात्रा या सामाजिक दिखावा बना देते हैं। इसे हम शरीयत और हकीकत के इन पैमानों से देख सकते हैं। 1. इबादत की रूह बनाम ढांचा। हर इबादत के 2 हिस्से होते हैं, एक ढांचा जैसे एहराम बांधना, तवाफ करना, और दूसरी उसकी रूह, अल्लाह का डर और स्वभाव में बदलाव। अगर किसी ने हज के तमाम अरकान, नियम पूरे कर लिए तो कानूनी तौर पर फ़िक़ही एतबार से उसका फ़र्ज़ अदा हो गया। लेकिन अगर उसके व्यवहार में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली विनम्रता और सच्चाई नहीं आई तो उसकी इबादत एक बेजान लाश की तरह है। जैसे बिना रूह के जिस्म का कोई मोल नहीं, वैसे ही बिना बदलाव के हज का कोई आध्यात्मिक वज़न नहीं। 2. हराम माल और ज़ाया मेहनत। अगर कोई व्यक्ति लोगों पर अत्याचार करके या बेईमानी का पैसा लेकर हज पर जाता है तो उसके बारे में हदीस में बहुत सख्त चेतावनी है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स हराम माल लेकर हज के लिए निकलता है और कहता है लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, तो आसमान से एक पुकारने वाला पुकारता है, न तेरी हाजिरी कबूल है और न तेरा हज स्वीकार है और तेरा तोशा खर्च भी हराम है।
तबरानी। ऐसे व्यक्ति का पैसा केवल खर्च ही नहीं हुआ, बल्कि वह उसके लिए आखिरत में और अधिक पकड़ का कारण बन सकता है। 3. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ही असल कामयाबी है। कुरान कहता है, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। सूरा अल-अहज़ाब 21। हज का असली मकसद ही ये है कि इंसान इब्राहीमी सुन्नत और रसूल पाक के तरीक़े को अपने अंदर उतार कर आए। जो व्यक्ति मक्का मदीना जैसी पवित्र जगहों पर जाकर भी अपने अहंकार, झूठ और जुल्म को नहीं छोड़ पाया, उसने वहाँ से कुछ हासिल नहीं किया। वो सिर्फ एक मुसाफिर की तरह गया और वापस आ गया। 4. सामाजिक दिखावा, रियाकारी। जब इबादत का मकसद अल्लाह को राज़ी करना नहीं, बल्कि समाज में हाजीजी कहलाना या अपनी ताकत का प्रदर्शन करना हो, तो उसे रिया कहा जाता है। इस्लाम में रियाकारी को छोटा शिर्क कहा गया है। ऐसे लोगों का पैसा वाकई बेकार जाता है, क्योंकि उन्हें इसका सवाब नहीं मिलता, बल्कि दिखावे का गुनाह अलग से मिलता है। निष्कर्ष, आपकी बात बिल्कुल ठोस है। जो इंसान हज के बाद भी जालिम और झूठा बना रहता है, उसने दरअसल अपनी आखिरत की फिक्र नहीं की, बल्कि केवल एक महंगा पर्यटन टूरिज्म किया है। इस समस्या को इस समझ के साथ समाप्त किया जा सकता है कि अल्लाह को हमारे पैसों की ज़रूरत नहीं, उसे हमारे दिलों की पाकीज़गी और नेक आमाल की ज़रूरत है।